Hello everyone and welcome to one more session of Reach Your Goal classes. So today we are going to do writing skills section. जिस तरह ग्रामर कॉम्प्रीहेंशन एक पेपर में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, उसी तरह राइटिंग स्किल्स भी इंग्लिश के पेपर में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है. सो लेट अस स्टार्ट विद द राइटिंग स्किल्स. दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन राइटिंग स्किल्स. टुडे वी आर गोइंग टू डू इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र, वर्बल टू नॉन वर्बल एंड नॉन वर्बल टू वर्बल. नॉन वर्बल टू वर्बल ये हम सेकेंड पार्ट में करेंगे. आज हमारा ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम वर्बल टू नॉन वर्बल क्या होता है और ये क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसके बारे में समझ लेंगे. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर स्टैंडर्ड 9th एंड 10th, स्पेशली फॉर एसएससी बोर्ड के जो 9th और 10th के बच्चे हैं उनकी मार्किंग स्कीम्स भी कैसे होगी, that I have showed you in this particular session. So let us understand first what is verbal to non-verbal. For this kind of information transfer, you will be given a paragraph that is verbal information and will be expected to convert it into non-verbal type of information. ये जो questions है इसमें आपको एक paragraph दिया जाएगा जिसे verbal information कहा जाता है and आपको कन्वर्ट करना है उसको नॉन वर्बल फॉर्म में. तो ये नॉन वर्बल फॉर्म क्या होता है यही हमें समझ कर लेना है. सो लेट्स सी. बिफोर वी अंडरस्टैंड व्हाट आर द नॉन वर्बल थिंग्स, दैट मीन्स व्हाट कम्स इन नॉन वर्बल, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाइल कन्वर्टिंग अ वर्बल इनटू नॉन वर्बल व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट वी शुड कीप इन माइंड. फर्स्ट वन, you will be given a paragraph containing information about some topic, place, thing. तो तुम्हें एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिसमें इंफॉर्मेशन दी जाएगी किसी भी टॉपिक के रिलेटेड या किसी भी जगह के रिलेटेड या किसी भी वस्तु के रिलेटेड. तो इसलिए क्या करना है, रीड द पैराग्राफ केयरफुली. तो जो आपको पैराग्राफ दिया जाएगा उसे बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है. यू आर एक्सपेक्टेड टू कन्वर्ट द इंफॉर्मेशन इनटू टैबुलर फॉर्म, ट्री डायग्राम, पाई चार्ट और सम अदर काइंड ऑफ नॉन वर्बल फॉर्म. जो पैराग्राफ आपको दिया जाएगा वो आपको या तो टेबल फॉर्म में बनाना है जिसे टैबुलर फॉर्म कहते हैं, या तो उसका ट्री डायग्राम आपको बनाना होगा, या पाई चार्ट बनाना होगा, या वेब डायग्राम बनाना होगा, या डू और डोंट्स के बीच में डिफरेंस बनाना होगा, या तो फिर फैक्ट फाइल बना सकते हैं आप, या फ्लो चार्ट. डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन आपको वो तैयार करना है. तो क्या करना होगा इसके लिए, आइडेंटिफाई द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. तो जैसे जैसे आप वो पैराग्राफ पढ़ते हो, क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, आपको अंडरलाइन करने हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. थर्ड वन, द नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ द आंसर शुड इंक्लूड ऑल द पॉइंट्स मेंशन्ड इन द पैराग्राफ. नॉन वर्बल जब हम लिखेंगे, जब हम बनाएंगे, चाहे वो पाई चार्ट हो, चाहे वो ट्री डायग्राम हो, चाहे वो फ्लो चार्ट हो, उसमें सभी जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पैराग्राफ में दिए गए हैं ये सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूड होने चाहिए. इसलिए मैंने आपसे कहा जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो इमीडिएटली अंडरलाइन करना है आपको जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. राइट द पॉइंट्स इन द गिवन फॉर्मेट. तो जो भी फॉर्मेट आपसे पूछा गया है, अगर फ्लो चार्ट पूछा गया है तो आपको फ्लो चार्ट बनाना है, अगर पाई डायग्राम पूछा गया है तो आपको पाई डायग्राम बनाना है, अगर आपको ट्री डायग्राम कहा गया है तो ट्री डायग्राम बनाना है. So whatever is the question, based on that question you have to prepare the non-verbal format. Usually a title or topic is given along with the verbal information. If no title is given, provide one of your own. तो यूजुअली आपको जो पैराग्राफ दिया जाएगा उसका टाइटल या टॉपिक साथ में दिया जाएगा, लेकिन अगर उन्होंने नहीं दिया है तो when you are converting the question from verbal to non-verbal, you have to write the heading. आपको उस particular non-verbal format को एक टाइटल देना है, एक हेडिंग देना है. ठीक है. some other important points जो बाकी के important points हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं वो ये है that use a pencil to draw but use a pen to write the answer. तो ड्राइंग के लिए जैसे सर्कल्स अगर ड्रॉ करने हैं या स्क्वायर्स अगर ड्रॉ करना है, जैसे फ्लो चार्ट में ज़रूरत होगी आपको, ट्री डायग्राम, वेब डायग्राम में ज़रूरत होगी, तो पेंसिल आप यूज़ कर सकते हो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, बट अंदर जो आप इन्फॉर्मेशन लिख रहे हो दैट शुड बी रिटन विद पेन. अवॉइड एडिंग योर ओन पॉइंट्स टू द गिवन इन्फॉर्मेशन. तो जितना हो सके वो जो पैराग्राफ में आपने पॉइंट्स अंडरलाइन किए हुए हैं इम्पॉर्टेंट, बस उसी के रिलेटेड आपको नॉन वर्बल का फॉर्मेट बनाना है.
अपने खुद के पॉइंट्स ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक आधा पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा पॉइंट्स खुद के मत ऐड करना। जितना हो सके वो पैराग्राफ में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपने ऑलरेडी मार्क कर लिया है वाइल रीडिंग, बस उसी को आपको नॉन वर्बल फॉर्मेट में बनाकर देना है। अब मार्किंग स्कीम कैसी होती है वो देख लेते हैं। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6A। आपके क्वेश्चन पेपर में आपको दिखेगा कि ये जो क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र का, दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 6A। ठीक है, टोटल मार्क्स जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को है वो है 5 मार्क्स। तो कैसे मिलते हैं ये 5 मार्क्स? अगर हम लोग ये अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन फ्रॉम वर्बल टू नॉन वर्बल, अगर हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं तो टाइटल के लिए 1 मार्क होते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि टाइटल कभी कभी दिया जाता है पैराग्राफ के साथ, अगर नहीं दिया है तो वो आपको लिखना है। देन कवरिंग ऑल पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स आपने पैराग्राफ में पढ़े हुए हैं इम्पॉर्टेंट है, उन सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करना है आपको आपके नॉन वर्बल फॉर्मेट में। सो दैट इज़ फॉर दैट यू विल बी गिवन 2 मार्क्स। अप्रोप्रिएट ग्राफिक और लेआउट, यानी आपको अगर फ्लो चार्ट बोला है और आपने फ्लो चार्ट ही ड्रॉ किया है तो आपको आपके 1 मार्क मिलेंगे। लेकिन अगर सपोज़ आपको फ्लो चार्ट बोला है क्वेश्चन में और आप वेब डायग्राम ड्रॉ कर देते हो या पाई चार्ट ड्रॉ कर देते हो, तो फिर उसमें आपके वो मार्क्स चले जाते हैं। तो जो बोला है आपको क्वेश्चन बराबर रीड करना है। ओवरऑल प्रेजेंटेशन के लिए भी 1 मार्क है, तो टोटल होते हैं 5 मार्क्स। इस तरह से आपको मार्क्स आपके दिए जाते हैं। नेक्स्ट, नाउ दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस विच आई हैव गिवन यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ वर्बल एंड व्हाट इज़ अ नॉन वर्बल। सो हियर यू कैन सी द ट्रू स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप। हम लोग ये एक क्वेश्चन रीड करते हैं और समझ कर लेते हैं। द मेन क्वालिटी रिक्वायर्ड फॉर ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप इज पुटिंग इन वंस बेस्ट इन टू द गेम। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पुटिंग वंस बेस्ट इन टू द गेम, तो मैंने वो अंडरलाइन कर लिया। बिसाइड्स बीइंग अ स्किल्ड प्लेयर, ही और शी शुड एन्जॉय द गेम। तो सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास क्या आ गया? एन्जॉय द गेम। A true sports person plays with a spirit of competition, not rivalry. तो हमारे पास थर्ड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ गया है, वो है he or she plays with a spirit of competition and not rivalry. This is one of the important points. He or she should respect the opponent. तो यहाँ पर भी हमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिल गया कि respect the opponent, तो ये अंडरलाइन कर लो। If it is a team game, the sports person should possess the team spirit. So sports person जो होता है उसमें team spirit होनी चाहिए. He or she should possess team spirit. So this is also one of the important points. When the sports person is victorious, मतलब वो जब जीत लेता है, he or she should be humble about it. So this is also one of the important point that he or she should be humble. Humble means kind with the other players. ऐसा नहीं कि जीत गया तो उसे बहुत घमंड आ गया या प्राउड हो गया। he or she should be humble. In the event of defeat, he or she should accept it cheerfully. So this is one more important point कि you should accept your defeat cheerfully. All these qualities are the marks of the true spirit of sportsmanship that every person should display. So ये हमने इम्पॉर्टेंट पढ़ते ही जैसे जैसे मैं पढ़ते गई वैसे वैसे मैंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर लिए, जैसे पुटिंग इन वंस बेस्ट इन टू द गेम, फिर एन्जॉय द गेम विद द टीम स्पिरिट इन द कॉम्पिटिशन, नॉट विद द इंटेंशन ऑफ राइवलरी, रिस्पेक्ट द ओपोनेंट, पोजेसेस टीम स्पिरिट, बीइंग हम्बल, एक्सेप्ट इट चेयरफुली। तो ये मेरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। तो उसके बेस्ड मुझे अभी इन्होंने कहा है कि वेब डायग्राम ड्रॉ करना है। सो लेट्स सी। तो ये है वेब डायग्राम जो मैंने तैयार किया है। ओके, सो दिस इज द वे if a question of web diagram is asked, this would be the presentation that you will do. This is second question. Here also they have given you read the following passage and complete the table. So along with the question they have also given the table. So after that, after completing the table, you will get the answer like this. So this is the tabular form. One more question here I have given you. Here in this question you have to prepare a pie chart. See here, prepare a pie chart showing the information given in the above paragraph. So here I have shown the pie chart. तो इस तरह से pie chart बनाते हैं।
In the following paragraph, certain facts about mint are mentioned, यानी पुदीने के बारे में कुछ facts लिखे गए हैं इस particular paragraph में. तो क्या draw करना है? Prepare a tree diagram representing these facts. तो ट्री डायग्राम ड्रॉ करना है. तो यहाँ पर ट्री डायग्राम हमने ड्रॉ किया. तो बस बिल्कुल इसी तरह से आपको नॉन वर्बल टू वर्बल के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. एक और क्वेश्चन आपको दिया है मैंने, ताकि आपको ये भी पता चले कि डू और डोंट्स कैसे तैयार करते हैं. दिस इज़ ऑफ वाटर साइकिल. द ईयर इज़ अ फ्लो चार्ट. ये जो डायग्राम है ये पूरा फ्लो चार्ट का है. Here are some tips about keeping healthy as given in a science magazine. Read and write in the form of do and don'ts table. So here I have prepared do and don'ts table. So this is the way that you have to attempt the question of verbal to non-verbal. Okay. Thank you for watching the video. I hope you have understood this session. If any queries, you can ask me in the description box. Please share, like and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon so that whenever my new video is uploaded, you are the first one to get the notification. Thank you very much.